क्या आप भी क्विकली यूएसए मूव करना चाहते हैं? जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं यूएसए के E2 वीज़ा के बारे में, जो काफ़ी क्विक है और बहुत सिंपल भी है। तो मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ अपने व्यूअर्स के जिन्होंने कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लाई है E2 वीज़ा के लिए, विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ E2 वीज़ा। तो चलिए आइए सुनते हैं। सो मैं इंडियन हूँ पर मेरे पास कनेडियन पासपोर्ट है। तो क्या मैं ये E2 वीज़ा के लिए क्वालिफाई कर सकती हूँ? यस, तो E2 वीज़ा के लिए वो हर पासपोर्ट होल्डर क्वालिफाई करता है जो ट्रीटी कंट्रीज में से आता है। तो ट्रीटी कंट्रीज में से कौन से कंट्री आते हैं, वो लिस्ट काफ़ी लंबी है, मैं लिंक में डाल दूंगी। लेकिन जैसे आपने कहा आप कनेडियन हैं, इंडियन, अगर आप इंडियन होते तो शायद ना क्वालिफाई करते, लेकिन क्योंकि आपके पास कनेडियन पासपोर्ट है तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, साउथ कोरिया और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जो ट्रीटी कंट्रीज में से आते हैं। सो यू मीन मेरे कनेडियन फ्रेंड्स भी क्वालिफाई कर सकते हैं? ओ यस, बिल्कुल। कितनी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है E2 के लिए? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम E2 वीज़ा की बात करते हैं तो हम सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। सब्सटैंशियल का डेफिनेशन है देयर इज़ नो फिक्स पैरामीटर फॉर E2, बट इट सेज कि मिनिमम 50,000 USD टू 200,000 USD। अब ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस टाइप पे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, मे बी अ रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री, तो 50,000 USD और 70,000 USD वुड बी like starting capital to start a business in USA. बट अगर आप हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस कर रहे हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग में, फॉर एग्जांपल ट्रकिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो 200,000 या उससे ज़्यादा भी एक इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी हो तो अच्छा रहता है। तो इन शॉर्ट E2 में क्वालिफाई करने के लिए मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि 100,000 इज़ ए गुड इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट विथ। सो क्या मुझे अपने बैंक अकाउंट में फंड्स दिखाने पड़ेंगे? नो, तो जो अदर इमिग्रेशन प्रोग्राम्स होते हैं या ग्लोबल मूवमेंट्स होते हैं उसमें जनरली आपको बैंक अकाउंट्स या प्रूफ ऑफ फंड्स शो करने पड़ते हैं, बट E2 में ऐसा नहीं है। E2 इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन आपकी यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप इसका प्रोसेस थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओ या व्हाई नॉट। सो हम इस प्रोसेस को 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई करना कि आप किस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या क्या आप नया सेटअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, या आप कोई एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी खरीदना चाह रहे हैं, कोई ब्रांड फ्रेंचाइजी लाइक मैकडॉनल्ड्स और एनी अदर, और मे बी न्यू फ्रेंचाइजी। सो इम्पॉर्टेंट इज to choose your business which you are going to invest in USA based on your interest. Second thing is now coming to making a business plan which is E2 friendly and which is exactly like what you're going to do in USA. ठीक है। और तीसरा चीज़ है एक्सपेंसेस। लाइक इफ़ यू डिसाइड टू इन्वेस्ट 100,000 इन USA अंडर E2, सो नाउ यू हैव टू डू दैट एक्सपेंसेस। आपको वो एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। जब आप वो रेसिप्ट्स एक्सपेंसेस करके रेसिप्ट्स तैयार करते हैं तभी आपका E2 वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई हो सकता है। व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ E2 वीज़ा? सो मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीज़ा टाइप है क्योंकि ये बहुत क्विक है। इट्स वेरी क्विक, लाइक इन 3 to 4 months यू गेट द E2 वीज़ा। सेकेंड बहुत अच्छी चीज़ है कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं है अदर वीज़ाज से, लाइक EB-5 या और अदर इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, दिस इज सिंपल। थर्ड बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपकी पूरी फैमिली जब इसमें क्वालिफाई करती है तो योर वाइफ गेट्स एन योर स्पाउस गेट्स एन ओपन वर्क परमिट and you can work with any of the USA employer, plus your kids get education, they can get admission in any of the schools there. So ये मेजर बेनिफिट्स मुझे E2 में दिखते हैं। इसके अलावा भी देयर लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बट दिस आर द मेजर प्राइमरी बेनिफिट्स विच E2 गिव्स टू एनी ऑफ द पर्सन हु इज अप्लाइंग अंडर E2। सो ये वीज़ा कितने समय के लिए वैलिड होता है? सो E2 वीज़ा जनरली 2 to 5 years के लिए मिलता है, डिपेंडिंग ऑन किस कंट्री को आप बिलोंग करते हैं या पासपोर्ट होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कनेडियन हैं तो आपको डायरेक्ट 5 year का वीज़ा मिलता है, और सिमिलरली विद पाकिस्तान नेशनैलिटी। बट हो सकता है अगर आप बांग्लादेश से हैं या सिंगापुर से हैं या कोई और कंट्री से है तो आपको 2 years का वीज़ा मिलता है। और लेकिन डोंट फॉरगेट कि ये 2 years का भी है तो इट इज़ इंडेफिनेट रिन्यूएबल, लाइक फॉर 5 years, देन 5 years, देन 5 years, डिपेंडिंग कि आपका बिजनेस रन कर रहा है एंड इट इज़ मेकिंग प्रॉफिट्स, या आप प्रूव कर सकते हो ऑफिसर को कि इट इज़ इन अ रनिंग स्टेट्स।
पर मुझे एक और चीज़ पूछनी थी। मैंने सुना है ये E2 वीज़ा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, तो मैं ग्रीन कार्ड के लिए नहीं क्वालिफाई कर सकती? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि डेफिनेटली इट्स ए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, बट अगर आप बहुत टाइम से यूएसए वीज़ा ट्राई कर रहे हैं और द प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर यू, सो इट हेल्प्स यू टू एंटर यूएसए विद दिस वीज़ा एंड पोस्ट दैट आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। लाइक आप इसको EB-5 में कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है और आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो इमिग्रेंट वीज़ा होता है। या आपको अगर वहाँ जाके स्पॉन्सरशिप्स लेनी है या आपको किस तरह की स्पॉन्सरशिप्स, या देर आर डिफरेंट वीज़ाज वेयर इट कैन बी कन्वर्टेड टू एन इमिग्रेंट वीज़ा। तो मेरे हिसाब से ये 2 लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो एक्चुअली इसको एज अ बिजनेस रूट देख रहे हैं, और सेकेंड उनके लिए जो बहुत फास्ट यूएसए मूव करना चाहते हैं या एंटर करना चाहते हैं विद अ सिंपल प्रोसेस। तो दोस्तों, अगर आप भी यूएसए मूव करने का सपना देखते हैं तो E2 वीज़ा आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। तो हमारे इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, और लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो हर बार हम आएंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंट्री के साथ और एक नए ड्रीम के साथ।